जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पिछले साल अक्टूबर महीने के 3 तारीख के दिन इंडिया द्वारा ओडिशा कोस्ट से सक्सेसफुली शौर्य मिसाइल का परीक्षण किया गया था। दोस्तों, ये इंडिया के द्वारा बनाया हुआ एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 750 किलोमीटर या उससे अधिक रेंज में दुश्मन के ऊपर हमला बोल सकता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि ये मिसाइल असल में इंडियन नेवी के लिए बनाया गया K-15 सागरिका मिसाइल का ही एक लैंड बेस्ड वर्जन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शौर्य मिसाइल के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में डिटेल में आप लोगों को इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले K सीरीज के अलग अलग मिसाइलों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, चाइना के साथ टेंशन के दरमियान अक्टूबर 3 के दिन इंडिया द्वारा अपने ओडिशा में स्थित शोरवेस फैसिलिटी से शौर्य मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया। और दोस्तों, ये इंडिया के लिए इसीलिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि ये दुनिया के आधुनिकतम मिसाइलों में से एक है। दोस्तों, शौर्य मिसाइल को DRDO द्वारा नेवी के लिए बनाया गया K-15 सागरिका मिसाइल के तर्ज पे इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। ये एक हाइपरसोनिक रफ्तार के सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल भी कहा जा सकता है। इवन दोस्तों, कैनिस्टर में इसे स्टोर करने के वजह से काफी कम जगह से इसे लॉन्च किया जा सकता है और ये बिना मेंटेनेंस के लंबे समय तक स्टोर हो सकता है। दोस्तों, 10 मीटर लंबा और 6.2 टन वजन के ये मिसाइल 200 किलोग्राम से लेके 1 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है और ये पेलोड ही डिपेंड करता है मिसाइल के रेंज के ऊपर। इस मिसाइल के रेंज को लेके कहा जाता है कि पेलोड के ऊपर डिपेंड करके ये सबसे कम 700 किलोमीटर और सबसे ज्यादा 1900 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। इवन इन मिसाइल के सबसे आधुनिक वर्जन को पहले के तुलना में भी लाइट वेट बनाया जा रहा है ताकि ये और लंबी दूरी तक मार कर सके। जबकि दूसरी तरफ मिसाइल का और एक सबसे बड़ा खासियत है इसका रफ्तार। दोस्तों, टारगेट के नजदीक पहुंचने के बाद ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार मतलब करीबन मार्क 7.5 के रफ्तार से ट्रैवल करते हुए हमला कर सकता है जो दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम बना सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के और एक आधुनिकतम फीचर ये है कि मिसाइल में बैलिस्टिक मिसाइल जैसे सॉलिड फ्यूल का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये क्रूज मिसाइल जैसे मैन्यूवर भी कर सकता है, जिसके वजह से हाई रफ्तार में जब ये मिसाइल मैन्यूवर करता है तो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि इसे रोक पाए। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इंडिया के K सीरीज मिसाइल के बारे में। दोस्तों, K सीरीज के मिसाइल असल में इंडियन नेवी के लिए बनाया गया सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे निर्माण करने के पीछे DRDO और भारत डायनामिक लिमिटेड का सबसे प्रमुख भूमिका है। इन मिसाइलों का जो नामकरण K सीरीज के रूप में हुआ है, यह असल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। दोस्तों, K सीरीज के मिसाइल फैमिली में टोटल 4 मिसाइलों को लेकर फिलहाल बात किया जा रहा है, जिनमें K-15 सागरिका, K-4, K-5 और K-6 जैसे मिसाइल है। दोस्तों, K-15 सागरिका मिसाइल असल में शौर्य मिसाइल का ही सबमरीन लॉन्च वर्जन है। ये एक मीडियम रेंज के अलग अलग वैरायटी के पेलोड वाला मिसाइल है जो करीबन 750 से लेके 1500 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकता है। मिसाइल का वजन 6 से 7 टन के दरमियान है और इसका लंबाई करीबन 10 मीटर है। इस मिसाइल को सबसे पहली बार 23 जनवरी 2013 के दिन सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था और ये टेस्ट विशाखापत्तनम के नजदीक एक अंडर वाटर लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया था। फिलहाल इन मिसाइलों की तैनाती इंडियन नेवी के पहले बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत में किया गया है। दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा जो मिसाइल है वो है K-4 मिसाइल, जो की एक इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका फिलहाल डेवलपमेंट DRDO की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, इस मिसाइल का रेंज करीबन 3500 किलोमीटर है और ये भी एक 10 मीटर लंबा मिसाइल है। पर दोस्तों, इसका वजन K-15 सागरिका के तुलना में काफी ज्यादा है। K-4 मिसाइल का वजन करीबन 20 टन के आसपास है और ये करीबन 2.5 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है। इंडिया की तरफ से पहली बार 24 मार्च 2014 के दिन इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था और ये परीक्षण समुद्र के तलहटी में करीबन 30 मीटर के गहराई से किया गया था। जबकि हाल फिलहाल में ही मतलब पिछले साल जनवरी महीने के 19 तारीख को भी K-4 मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया था और दोस्तों, ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के कोस्ट के नजदीक किया गया था। इंडियन नेवी के अरिहंत क्लास के सबमरीनों में K-4 मिसाइलों को लगाया जाएगा और पहला जो अरिहंत क्लास का सबमरीन फिलहाल इंडियन नेवी में ऑपरेशनल है मतलब INS अरिहंत, उसमें करीबन ऐसे 4 मिसाइलों को लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस सीरीज के नेक्स्ट मिसाइल है K-5 मिसाइल। फिलहाल ये DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इन मिसाइलों को अरिहंत क्लास के फ्यूचर वेरिएंट में लगाए जाने का बात कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जाता है कि K-5 मिसाइल का रेंज करीबन 5000 किलोमीटर तक होगा और ये 1 टन से अधिक पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। दोस्तों, इस सीरीज का नेक्स्ट मिसाइल है K-6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो फिलहाल अंडर डेवलप्ड है और ये DRDO के एडवांस नेवल सिस्टम लैबोरेटरी हैदराबाद में डेवलप किया जा रहा है। K-6 मिसाइल एक 3 स्टेज वाला MIRV कैपेबिलिटी का 12 मीटर लंबा मिसाइल होगा। ये मिसाइल करीबन
तकरीबन 2 से 3 टन तक वॉरहेड को लेके 6000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के टारगेट को निशाना बना सकेगा। DRDO के तरफ से इन मिसाइलों का डेवलपमेंट अपने फ्यूचर जनरेशन के S5 क्लास सबमरीनों के लिए किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो MIRV कहा जा रहा है उसका मतलब है मल्टीपोल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। मतलब ये ऐसे पेलोड होता है जो एक से अधिक वॉरहेड को कैरी कर सकता है और एक मिसाइल के द्वारा एक से अधिक जगह को निशाना बनाया जा सकता है। इंडियन नेवी के अलावा लैंड फोर्सेस के लिए भी ऐसे रेंज का या फिर इससे अधिक रेंज के मिसाइलों का डेवलपमेंट हो रहा है, जिनमें अग्नि सीरीज के अग्नि 5 तक मिसाइल तो ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्स में शामिल हो चुका है, लेकिन अग्नि 6 का फिलहाल डेवलपमेंट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे नेवी के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और लैंड फोर्सेस के बैलिस्टिक मिसाइलों में काफी अंतर होता है। नेवी के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जहाँ पे रफ्तार में अग्नि सीरीज के मिसाइल के तुलना में काफी आगे है, तो वहीं पे वजन में भी ये मिसाइल हल्का होता है, जबकि ये काफी ज्यादा स्टेल्थी और छुपे रहने में कैपेबल मिसाइल होता है। दूसरी तरफ लैंड फोर्सेस के मिसाइल को जहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के रूप में देखा जाता है, तो वहीं पे नेवी के इन मिसाइलों को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इंडिया द्वारा जो K सीरीज के अलग अलग टाइप के मिसाइलों के डेवलपमेंट हो रहा है या जो मिसाइलों के डेवलपमेंट इंडिया ऑलरेडी कर चुका है, इसके खासियतों के बारे में काफी कम जानकारी पब्लिक किया गया है। और दोस्तों इससे हमें यह भी लगता है कि जितना हमें पता है इन मिसाइलों का खासियत इससे कई गुना अधिक है। अब चलिए बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के क्या फीचर्स होता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल असल में रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड मिसाइल होता है, जो कि पहले से डेजिग्नेटेड किया हुआ टारगेट को एक पैराबोलिक पाथ में निशाना बना सकता है। इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइलों को ज्यादातर फिक्स टारगेटों को ही निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल कई तरीके का होता है, जैसे कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। और दोस्तों ये मिसाइल आकार में अन्य मिसाइलों के तुलना में बड़ा और पेलोड लेने की क्षमता में भी अन्य मिसाइल से आगे होता है। और दोस्तों इंडिया खाली अपने बैलिस्टिक मिसाइल को ही मजबूत नहीं कर रहा है या आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का ही डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरी तरफ दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए भी अपना तैयारी को मजबूत कर रहा है। 1990 से ही इंडिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने का इरादा जता चुका है और खास करके चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के तरफ से जो आए दिन भारत को थ्रेट किया जाता है, उसे काउंटर करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। इंडिया टोटल 2 तरीके के इंटरसेप्शन मिसाइलों के द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को तैयार कर रहा है, जिनमें हाई ऑल्टीट्यूड में मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस में दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल और लो ऑल्टीट्यूड में एटमॉस्फेयर के अंदर दुश्मन के मिसाइलों को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण हो रहा है। दोस्तों इंडिया इन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करके दुश्मन के द्वारा 5000 किलोमीटर दूर से भी लॉन्च किया गया बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का तैयारी कर रहा है। जबकि इसके अलावा दुश्मन के शॉर्ट रेंज के मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराने के लिए इंडिया अपना तैयारी संपूर्ण कर चुका है, जिनमें कई सारे मिसाइलों का डेवलपमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है और कई सारे मिसाइलों का डेवलपमेंट इंडिया अभी भी कर रहा है। जबकि अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड और पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया अन्य देशों से भी इक्विपमेंटों को परचेज कर रहा है, जिनमें इजराइल के बराक सीरीज के मिसाइल और रशिया के S-400 मिसाइल सबसे प्रमुख है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।